हस्तमैथुन को 30 दिनों तक न करने के कई संभावित फायदे हो सकते हैं, हालांकि यह व्यक्ति की स्थिति और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यहाँ कुछ संभावित फायदे दिए गए हैं। मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता में सुधार। कुछ लोगों का मानना है कि हस्तमैथुन न करने से उनकी मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता में सुधार हो सकता है, जिससे वे अधिक उत्पादक और केंद्रित हो सकते हैं। शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि। कई लोग रिपोर्ट करते हैं कि जब वे हस्तमैथुन नहीं करते हैं तो उनके पास अधिक शारीरिक ऊर्जा होती है, जिससे वे दैनिक गतिविधियों और व्यायाम में अधिक सक्रिय हो सकते हैं। आत्मनियंत्रण और आत्मसंयम में सुधार। 30 दिनों तक हस्तमैथुन से परहेज करने से आत्मनियंत्रण और आत्मसंयम का विकास हो सकता है, जो अन्य क्षेत्रों में भी लाभदायक हो सकता है। संबंधों में सुधार। कुछ लोगों के लिए हस्तमैथुन से परहेज करने से उनके यौन और भावनात्मक संबंधों में सुधार हो सकता है, क्योंकि वे अपने साथी के साथ अधिक समय और ऊर्जा बिता सकते हैं। मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य में सुधार। हस्तमैथुन से परहेज करने से कुछ लोगों को अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में सुधार महसूस हो सकता है, खासकर यदि वे इसे किसी नकारात्मक आदत के रूप में देखते हैं। रचनात्मकता में वृद्धि। कुछ लोग मानते हैं कि हस्तमैथुन से परहेज करने से उनकी रचनात्मकता और नवाचार की क्षमता में वृद्धि हो सकती है। ध्यान दें कि ये फायदे हर व्यक्ति के लिए समान नहीं हो सकते और हस्तमैथुन की आदतें और उनके प्रभाव व्यक्ति में भिन्न हो सकते हैं। किसी भी निर्णय को लेते समय अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। यदि आपको हस्तमैथुन से संबंधित कोई चिंता है, तो एक चिकित्सक या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से परामर्श करना सहायक हो सकता है। हस्तमैथुन से 30 दिनों तक परहेज करने के और भी संभावित फायदे हो सकते हैं, जो व्यक्तिगत अनुभव और परिप्रेक्ष्य पर निर्भर करते हैं। यहाँ कुछ अन्य संभावित फायदे दिए गए हैं। बेहतर नींद। कुछ लोगों का मानना है कि हस्तमैथुन से परहेज करने से उनकी नींद की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है, जिससे वे अधिक तरोताज़ा और ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। यौन इच्छाओं में वृद्धि। 30 दिनों तक हस्तमैथुन से परहेज करने से यौन इच्छाओं और उत्तेजना में वृद्धि हो सकती है, जिससे यौन अनुभव अधिक संतोषजनक हो सकते हैं। अधिक सामाजिक जुड़ाव। हस्तमैथुन से परहेज करने के दौरान कुछ लोग अपने सामाजिक जीवन में अधिक सक्रिय हो सकते हैं और नए संबंध बनाने या मौजूदा संबंधों को मजबूत करने में समय बिता सकते हैं। बेहतर मानसिक स्वास्थ्य। कुछ व्यक्तियों के लिए हस्तमैथुन से परहेज करने से चिंता और अवसाद के लक्षणों में कमी आ सकती है, खासकर अगर उन्हें यह आदत तनावपूर्ण या दोषी महसूस कराती है। बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य। हस्तमैथुन से परहेज करने से कुछ लोगों को अपनी जीवन शैली में स्वस्थ आदतें शामिल करने का मौका मिल सकता है, जैसे कि नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार और बेहतर स्वदेखभाल। आध्यात्मिक लाभ। कुछ लोगों के लिए हस्तमैथुन से परहेज करना एक आध्यात्मिक अभ्यास हो सकता है, जिससे वे अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों और साधनाओं में अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। वृद्धि यौन संवेदनशीलता। हस्तमैथुन से परहेज करने से यौन संवेदनशीलता में वृद्धि हो सकती है, जिससे यौन अनुभव अधिक गहरे और संतोषजनक हो सकते हैं। नए शौक और रुचियाँ। हस्तमैथुन से समय और ऊर्जा बचाने से लोग नए शौक और रुचियाँ विकसित कर सकते हैं, जिससे उनकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। ये सभी फायदे व्यक्ति पर निर्भर करते हैं और हर किसी के लिए ये अनुभव अलग हो सकते हैं। किसी भी स्वास्थ्य या यौन संबंधित निर्णय को सोच समझकर और अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए लेना चाहिए। यदि आप हस्तमैथुन या किसी अन्य यौन आदत के बारे में चिंतित हैं, तो किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श करना उचित हो सकता है। हस्तमैथुन से बचने के लिए निम्नलिखित सुझावों का पालन कर सकते हैं। रूटीन बनाएं। अपनी दिनचर्या में नियमित रूप से व्यायाम, अध्ययन और अन्य गतिविधियों को शामिल करें, जिससे आपका ध्यान हस्तमैथुन की ओर न जाए। शौक अपनाएं। अपने समय को सही तरीके से उपयोग करने के लिए किसी नई हॉबी या शौक को अपनाएं, जैसे कि पेंटिंग, म्यूजिक या किसी खेल में भाग लेना। सोशल सपोर्ट। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं और उनसे अपने विचार साझा करें। यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। पोर्नोग्राफी से दूर रहें। इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी से बचें।
यदि जरूरी हो तो इंटरनेट फिल्टर का उपयोग करें। ध्यान और योग का अभ्यास करें, जिससे मानसिक शांति प्राप्त होगी और आत्मनियंत्रण में सुधार होगा। स्वास्थ्यवर्धक आहार। संतुलित और स्वास्थ्यवर्धक आहार लें, जिससे आपका शरीर और मस्तिष्क सही तरीके से काम कर सके। पर्याप्त नींद लें। अच्छी और पर्याप्त नींद लें, जिससे मानसिक थकान कम हो और आपके आत्मनियंत्रण में वृद्धि हो। पेशेवर मदद लें। यदि आवश्यक हो तो काउंसलर या थेरेपिस्ट से सलाह लें, जो आपको इस आदत से बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। इन सुझावों का पालन करके हस्तमैथुन की आदत को कम किया जा सकता है। महत्वपूर्ण है कि आप अपने लिए सही और स्वस्थ विकल्प चुनें और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें।